भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। मेरे ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा के सभी प्यारे दर्शकों को प्यार भरी राम राम। और अब हम पहुंचे हैं रोहतक जिले के एक गांव सापला में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक किसी जरूरतमंद गरीब परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस कट्टे के अंदर रखकर सामग्री को खुद उस जरूरतमंद घर के पास पहुंचाते हैं। तो लोग दर्शकों हम पहुँच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास। तो ये सामग्री पहुंच चुकी है परिवार के पास। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सामग्री भेजी है, फिर उन्होंने यह दिखलाया कि ये गरीब परिवार, जो दुखी परिवार है, जिसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, उसको ढूंढकर फिर उसके पास वो उनके ही जो शिष्य होते हैं वो सामग्री उस घर के पास पहुंचाते हैं। तो यह दावा बिल्कुल सत्य है। और देखते हैं क्या कुछ सामग्री आई है, क्या कुछ मदद भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास। तो जिस परिवार के पास मदद आई है, इनका मकान है। मकान काफ़ी जर्जर हालत में है और मकान का मेन गेट भी नहीं है और अब टीन पड़ी हुई है। और यह भी जो मकान है ये भी किराए का है। ये परिवार है जो हमारे साथ खड़े हैं, इनसे मिलवाते हैं आपको, जानते हैं कितने सदस्य हैं परिवार में, कमाने वाला कौन है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। माता जी आप बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 से जी। तो कमाने वाले कौन है इस परिवार में? कोई सा भी कौन है जी। मेरे ते पेंशन मिल रहा है बुढ़ापा, एक 3000 रुपये। आपको एक 3000 रुपये की पेंशन मिल रही है बस, और कोई जरिया नहीं है? ना कोई जरिया नहीं जी। ना आप घर, ना बाहर, ना कुछ नहीं। जो इस घर में रह रहे हैं ये घर अपना है? नहीं जी, अपना नहीं है, ये किराए का। ये भी किराए का जिसमें आप रह रहे हैं? हाँ, किराए का। तो आपके जो पति हैं वो क्या काम करते हैं? गुजर रहा। तो आपके बच्चे को इसको पैरालाइज हो रखा है, हाँ। कमाने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। हाँ, कोई कमाने की वो नहीं है इसकी। और इसकी पत्नी इनकी 12 मास बीमार रहे जी। बीमार रहती है? कति 12 मास सर सांस से हुआ ताड़ी तक कैप्सूल भी तेरे कैसे दौड़ते लेकर ना। अच्छा। कर्जा सर कर रही हूँ मैं। तो आप बच्चों की देखरेख आप करती हैं? आप उनकी दादी हैं? सब कुछ जी मैं करूँ। आप ही करते हो? आप पे करूँ मैं तो ये वो डोड़ते मन नहीं पाड़े। जो इनकी मतलब काफी टाइम हो गया इनके माँ? हाँ, 12 मास बीमार रहे। 12 मास बीमार हाँ। रहती है। आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी, तो क्या कहेंगे आप? धन्यवाद जी। इससे पहले कोई आया इस तरह की सामग्री देने के लिए? ना कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, हैं? पहली बार सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने। इससे ने भेजी है जी। तो सर आप क्या कहेंगे, आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने सामग्री भेजी है? बहुत धन्यवाद है जी इसका। तो बहन जी आप क्या कुछ कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार के लिए और आपके लिए खाद्य पदार्थ सामग्री भेजी है? धन्यवाद। आप कहीं? धन्यवाद। तो ये सभी परिवार के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ये इस परिवार के जो है आसपास पड़ोस के लोग हैं जो आए हैं इस मुहिम को देखने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनके पास भेजी है। तो इनसे भी जानते हैं इनको कैसा लगा और क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा काम कराइए। बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि इतनी बड़ी मदद भेजी है? बढ़िया मदद करी और धन्यवाद। हाँ जी सर, आप कुछ कहना बहुत चाहेंगे? बढ़िया मदद करी, बहुत ही धन्यवाद है जी रामपाल का जी, बहुत धन्यवाद है जी। तो सभी गांव के लोग धन्यवाद कर रहे हैं और जो आसपास इस मुहिम को देखने के लिए आए हैं।
तो आइए देखते हैं कि उनके समर्थक क्या कुछ सामग्री लेके आए हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी, सर क्या कुछ सामग्री आप लेके आए हैं इस परिवार के लिए? ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरित किया जा रहा है, जो कि असहाय निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो उसमें आपके आटा हो गया और कितना चावल, कितना आटा जी? ये है जी आपका 10 किलो आटा हो गया जी और 5 किलो चावल हो गए, ये चीनी है और चाय की पत्ती है, दूध है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और 2 किलो का, और ये दालें हैं, 2-2 किलो दाल, 2 तरह की, और आटा, और अपने तेल हो गया, साबुन हो गया नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए हो गए, और मसाले हो गए। तो ये सारी चीज़ें आज संत रामपाल जी महाराज मुहैया करा रहे हैं। तो सर लगभग ये सामान कितने दिन चल पाएगा, और इस सामान के बाद क्या कुछ दोबारा ये सामग्री फिर से इस परिवार के पास पहुंचाई जाएगी? तो ये सामान चलने वाली बात तो ये है कि जब ये सामान खत्म होने से 2 दिन पहले ये हमें फ़ोन करेंगे, और ये उनका हम अपना कार्ड दे जा रहे हैं, और ये वाला जो है, तो जब ये फ़ोन करेंगे 2 दिन पहले तो इन पे दोबारा से सामान पहुंच जाएगा इनके पास में। ये कार्ड मैं इनको दे रहा हूँ, ये लीजिए। इसके अलावा जैसे इनके पास जैसे सिलेंडर में मान लो गैस नहीं है, तो उससे इनको, या सिलेंडर नहीं है तो इनको गैस भी मुहैया कराएंगे। बच्चे जैसे इनके मान लो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनको शिक्षा भी दिलवाएंगे, उचित शिक्षा जो होती है। इसके अलावा मान लो मकान में कोई जैसे इनकी दिक्कत है किसी प्रकार की, वो भी रिपेयर हो गया, छत डलवाएंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें आज संत रामपाल जी महाराज इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे इनको। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे गांव के और भी लोग खड़े हैं, इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। सर क्या कुछ कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? देखो काफ़ी बड़ी मदद भेजी है आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने। जी, बिल्कुल, हमारे गुरुदेव ये हर जगह पूरे हरियाणा में मुहिम चला रखी है उन्होंने। और देखिए, इस परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति है, आप लोग देख सकते हैं कैमरे में, कि खुद का घर भी नहीं है, किराए पे हैं ये, और किस तरीके से ये अपना गुजारा कर रहे हैं, कि सिर्फ एक पेंशन और 7 मेंबर हैं। बहुत आज महंगाई बहुत के ही, टाइम में। इतने महंगाई के दौर में आप सोच सकते हैं कि 7 लोग और सिर्फ एक पेंशन में कैसे गुजारा कर रहे हैं, और जबकि इनकी बिजली भी पड़ोसियों ने दे रखी है, खुद की बिजली भी खुद की नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में ये लोग जी रहे हैं, और गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि ऐसे ऐसे घरों को ढूंढ के मदद कर रहे हैं ये। तो सर काफ़ी जो ये परिवार है, इससे पहले आपके गांव में इस तरह की कोई मुहिम आई हो, इस तरीके से कोई ढूंढ कर गरीब परिवार को कुछ सहायता दी हो इससे पहले? नहीं जी, बिल्कुल भी कोई देने वाला तो खैर नहीं आया है। मांगने वाले, चंदा मांगने वाले बहुत आए हैं, पर्ची काटने वाले बहुत घूमते हैं, और देने वाले तो पहली बार ही देखेंगे। नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर बड़ी आश्चर्य की और विचारणीय, गहन विचारणीय बात है कि जो खुद संत एक जेल के अंदर है, खुद जेल की रोटियां खा रहे हैं, और दूसरे जो लोग हैं, परिवार, गरीब परिवार है, उनको वो खुश देखना चाहते हैं। लगातार अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चला रखी है, और उनके पास लगातार राहत सामग्री वो पहुंचा रहे हैं। तो इसके बारे में सर हमें, हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। सर मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी इस मुहिम को चलाकर ये वाणी सत्य कर दी है परमात्मा की, कि संत ना होते तो जलमलता संसार। ये देखो, एक संत आप जेल में हैं और दूसरे गरीब परिवारों को और इस संसार को सुखी देखना चाहते हैं। हमने और संत देखे हैं, वे केवल मांगते ही मांगते हैं। पहली बार जीवन में ऐसे संत देखे हैं जो दूसरों को देते हैं, उन्हें किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, वो सबको सुखी देखना चाहते हैं। ये उन्होंने ये हरियाणा राज्य से शुरू करी है, और धीरे धीरे इस मुहिम को पूरे संसार में फैलाना चाहते हैं। जो चाहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं सोए, सब गरीबों को भगवान की तरफ से सहारा मिले और सब सुखी रहे। इसके अलावा भी उन्होंने दहेज रहित विवाह, रक्तदान शिविर या बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता, बहुत तरीके की मुहिम चला रखी है। जैसे कि अपने जो समाज है, जो एक वर्ग है, समाज के पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको काफी सहायता मिल रही है इससे। आज इससे काफी सहायता मिली है। जैसे कि हमने टीवी पे देखा था, बिहार में बाढ़ आई थी, तो मीडिया वाले भाई उनसे सवाल कर रहे थे कि जी आप संत रामपाल जी महाराज ने जो आपकी मदद करी, आप उन्हें किस भगवान रूप में देख रहे हैं या संत रूप में? तो वो रो के सच्चे दिल से कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज तो हमारे लिए भगवान है। ऐसे कार्य भगवान ही कर सकता है। संकट के समय में जो उन्होंने हमारी सहायता करी है। और अभी हमने इन परिवार वालों को देखा, ये भी सच्चे दिल से आंखों में आंसू भर के उनका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा
और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उन्होंने कहा कि ये कबीर भगवान जगत से हेठ हैं, और जैसे रामपाल जी महाराज सबकी सहायता कर रहे हैं, एक जगत से हेठ ही ऐसे सहायता कर सकता है। और कोई मतलब इस सहायता में कभी कोई नहीं आया? और कभी कोई से नहीं आया जी, किसी ने मुहिम नहीं चलाई। जी नमस्कार जी। तो दर्शकों, आपने भी देखा है, जो एक संत खुद एक जेल के अंदर बंद है और जेल की रोटियां खा रहे हैं। तो आज वो इस जो बिछड़ा हुआ वर्ग है, जो गरीब परिवार है, उनके लिए एक मसीहा बनकर खड़े हुए हैं। लगातार उनके साथ खड़े हैं, उस परिवार को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो सभी जो गांव के लोग, उन्होंने भी काफी धन्यवाद किया है संत रामपाल जी महाराज जी का। और हमारा भी सहयोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हम भी इस आपकी जो मुहिम है, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम को आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि और भी कोई गरीब परिवार हो, उसकी मदद हो सके। जो ऐसा है परिवार है, संत रामपाल जी महाराज जी लगातार उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। इस परिवार की मदद को देखकर लगता है कि आज के टाइम में भी एक जो इंसानियत है वो अभी भी जिंदा है, जो कि संत रामपाल जी के द्वारा जो मदद की जा रही है, उससे यह चीज का हमें आज ज्ञान हुआ है और सभी को पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक मसीहा बनकर सभी गरीब परिवार के साथ खड़े हैं। और यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल इसको माना जा सकता है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपके परिवार, जो आपके पड़ोसी परिवार है, उसके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने काफी अच्छी मदद भेजी है, खाद्य सामग्री भेजी, तो आप क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? सर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि गरीब आदमी, गरीब परिवार की इतनी मदद करी है। आज से पहले जो भी कोई आया है यहाँ भी और कहीं भी, सब लेने के लिए आई हैं, देने के लिए कोई नहीं आया है। तो सभी जो है पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। तो धन्यवाद बनता भी है, क्योंकि इतनी बड़ी मदद जो वो कर रहे हैं आज तक किसी ने भी नहीं की है। इससे पहले यहाँ कोई ऐसा काम करने नहीं आया था। हम तो चाहते हैं कि आप का मतलब आगे ही बढ़े ये काम, गरीब आदमियों की मदद करके आपको बहुत ही शांति मिलेगी। भगवान आपको बहुत बड़ी आयु दे। हम रामपाल संत जो महाराज है, हम उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप गरीब आदमी की इतनी मदद करे। जेल में होते हुए भी आप जेल की रोटी खा रही हैं और गरीब आदमी की मदद कर रही हैं। हम बहुत ही उसके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो दर्शकों, पड़ोसी हैं, ये जानते हैं इस परिवार की स्थिति क्या है, और कोई इनके पास आज तक कोई मदद के लिए नहीं आया। इन्होंने काफी धन्यवाद किया संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। तो नमस्कार दर्शकों, हम भी आपसे आगे भी मिलेंगे ऐसी वीडियो में। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।